देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में हम हमेशा तारीफ करते हैं। जो सच्चाई है उस पर काम जो है योगी जी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कह रहे हैं योगी जी तो बुलडोज़र चलवा देते हैं, उनको तो बुलडोज़र बाबा का नाम दे दिया गया उत्तर प्रदेश में। बुलडोज़र बाबा का तो नाम दिया हुआ है, लेकिन अब जो है जब हमारे देश में बुलडोज़र आया है तो कहीं ना कहीं चलेगा, वो चला रहे हैं। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि पूरे देश का मुसलमानों ने सम्मान किया, हम अकेले नहीं सम्मान किए, पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। तो अगर सम्मान न करते तो एक जो है उसका भी जो है कहीं कोई रिएक्शन होता, ना मुसलमानों ने कहीं धरना दिया, ना प्रदर्शन किया। इसलिए पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। बिल्कुल बदली है अयोध्या की तस्वीर। जो लोग कहते थे मोदी आएंगे, योगी आएंगे तो मुसलमानों को बाहर कर देंगे, मुसलमानों को डरा के रखेंगे, बहुत से लोग जो है कुछ न कुछ कहा करते हैं। सबका बात का थोड़ी ना ध्यान दिया जाता है। भाई, एक मोहल्ले में 10 आदमी है, लोग 10 तरफ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख, यानी कि 22 जनवरी को रामलला टाट से अब अपने महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर जो मुकदमा चल रहा था, जो मामला चल रहा था, उनके जो मुद्दई थे आज मेरे साथ मौजूद है। अब ये फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, मस्जिद के लिए भी ज़मीन दे दी गई है और मंदिर का भव्य निर्माण तो चल ही रहा है। इकबाल जी, क्या कहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन तो मैं आपका ये लेना चाहता हूँ कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अयोध्या का मुसलमान और मैं खुद इकबाल अंसारी, मैं ही बहुत खुश हूँ कि अयोध्या में जो है भगवान रामलला स्वयं विराजमान होंगे। जो लोग इनका दर्शन करेंगे वो भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। इससे देश भी की तरक्की होगी और हिंदू मुसलमान में एक आपस में एक ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उनकी मानसिकता भी बदलेगी। ये अयोध्या है, अयोध्या की धरती पे हिंदू मुस्लिम जो है और हर जो है जात के लोग हैं। यहाँ सब धर्म की मंदिरें हैं। यहाँ सब जात के लोग बसने वाले हैं। अपने अपने नियम धर्म से लोग यहाँ चलते भी हैं। जहाँ भगवान साक्षात रामलला विराजमान होंगे वहाँ लोग दर्शन करने के बाद में उनकी मानसिकता भी बदलेगी, देश भी हमारा तरक्की होगा और हिंदू मुसलमानों के बीच का सौहार्द भी बढ़ेगा। गंगा जमुनी एक तहजीब की नगरी मानी जाती है। आपने कहा हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हो चुका है, एकता का ये प्रतीक रहेगा, एकता की तस्वीर सामने आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं 22 जनवरी से पहले भी, चाहे एक महीने पहले मदनी साहब का एक बयान सामने आया हो, उससे पहले लगातार ओवैसी साहब इस पर पूरी चर्चा हर मंच से करते हैं। वो टीवी चैनल पर बैठते हैं, जब भी वो कहते हैं कि बाबरी थी, है, रहेगी, वहाँ से हटा देंगे तो क्या हुआ, हमारे सीने में रहेगी। लेकिन आप नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया उसमें आप मुद्दई थे, आप उस फैसले को मानते हैं, लेकिन ओवैसी साहब और मदनी साहब पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, देश तो बहुत बड़ा है, अपनी अपनी बात लोग रखते रहते हैं, लेकिन सवाल जो है सबूत हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक बार दे चुका है। हिंदुस्तान का मुसलमान सम्मान कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। अब कोई बात जो है रह नहीं गई है। आप क्या कहेंगे? शफीकुर रहमान बर्क साहब भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा चल रही होगी, पूरे जो साधु संत यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, उस दिन वो दुआ करेंगे। वो कह रहे हैं कि उस दिन मैं दुआ करूँगा कि बाबरी मस्जिद हमें वापस मिल जाए। देखिए, सवाल यह है कि 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मंदिर के हक में फैसला आ गया, मुसलमानों ने सम्मान किया। अब कौन क्या का जो है कह रहा है उसकी कोई सच्चाई नहीं है। अब क्या कहेंगे? तौकीर रजा साहब भी, अभी उनका हाल ही में बयान आया है कि बाबरी को तो हम चुप रहे बाबरी पर, लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे की भी बात चल रही है, उन्होंने कहा कि संग्राम होगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, सड़कों से लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको नहीं लगता कि कोर्ट है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप वहाँ जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? क्या लगता है, क्या सर्वे से डर लग रहा है क्या? देखिए, जो कुछ भी सरकार करेगी उसको लोगों को मानना पड़ेगा। राजनीति में करने से जो है कोई बात का फैसला नहीं होता। जो है हमारे देश का कानून है, कोर्ट है, जो फैसला करेगा उसको लोग मानेंगे। इकबाल अंसारी जी, सरकार की बात मानेंगे या कोर्ट कानून की बात मानेंगे, जज की बात मानेंगे, न्यायालय की बात मानेंगे? देखिए, कानून जो है, हम कानून के वफादार हैं। मुसलमान जहाँ भी है, जिस देश का कानून जो है उसको वो जो है मानता है। कोई अपना कानून नहीं चलाता।
तो अगर कानून का फैसला आएगा तो लोग उसको मानेंगे। लेकिन तौक़ीर रजा की बात नहीं मानेंगे मुसलमान। देखिए, अब हम सबकी बात तो नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है, सब जो है। क्या कहेंगे, अयोध्या में देखा जा रहा है, मैं 2 साल पहले यहाँ पर कवरेज करने के लिए आया था, उस वक्त भी मैंने आपसे मुलाकात की थी, आपका इंटरव्यू किया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ तस्वीरें बदलती हुई नज़र आ रही है। अयोध्या में सड़कें चौड़ी होती हुई नज़र आ रही है, एयरपोर्ट की चर्चा चल रही है, अमृत एक्सप्रेस यहाँ से चलाई जा रही है, रेलवे स्टेशन को बड़ा भव्य यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए, अयोध्या है, यहाँ विकास की ज़रूरत थी तो विकास हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, विकास की ज़रूरत थी, विकास हुआ, विकास हो रहा है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन जो है छोटा रहा बड़ा हो गया, एयरपोर्ट नहीं था एयरपोर्ट हो गया, सड़कें पतली थी चौड़ी हो गई। तो जो कुछ जितनी भी जो है यहाँ विकास हुआ है ये बेहतर है, इसका सभी सम्मान करते हैं। हम भी जो है ये भी मानते हैं कि ये जो है अयोध्या में विकास ये माननीय जो है मोदी जी योगी जी का जो है कि देन है। इकबाल जी, आपने सब सरकार देखी, आपने बहुजन समाज पार्टी देखी, आपने समाजवादी पार्टी देखी, पुराने पैरोकार आप रहे इस पूरे मामले के, लेकिन क्या लगता है आपको योगी सरकार मोदी सरकार में क्या फ़र्क नज़र आया? योगी के बारे में इकबाल अंसारी क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में? देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में उनकी तो हम हमेशा तारीफ़ करते हैं। जो सच्चाई है उस पर काम जो है योगी जी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कह रहे हैं योगी जी तो बुलडोज़र चलवा देते हैं, उनको तो बुलडोज़र बाबा का नाम दे दिया गया उत्तर प्रदेश में। बुलडोज़र बाबा का तो नाम दिया हुआ है, लेकिन अब जो है जब हमारे देश में बुलडोज़र आया है तो कहीं ना कहीं चलेगा, वो चला रहे हैं। क्या लगता है, अब रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण चल ही रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इकबाल अंसारी क्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे? देखिए, सवाल वहाँ न्योता बट रहा है, अगर हमको भी मिला तो हम भी जाएंगे। अयोध्या से हम कोई जो है तमाम मठ मंदिरों में आना जाना हमारा लगा रहता है, साधु संतों के साथ में अक्सर रहता है, अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, हमारा कोई विरोध नहीं, हर धर्मों का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं दिल धड़का तो नहीं था? कोई आपको ऐसा तो नहीं लगा कि ये क्या हुआ, या आपने सम्मान किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आज भी आप इकबाल अंसारी उसका सम्मान करते हैं, या फिर आपको भी लगता है कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं वो सत्य है? देखिए, इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि पूरे देश का मुसलमानों ने सम्मान किया, हम अकेले नहीं सम्मान किए, पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। तो अगर सम्मान न करते तो एक जो है उसका भी जो है कहीं कोई रिएक्शन होता, ना मुसलमानों ने कहीं धरना दिया ना प्रदर्शन किया, इसलिए पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। तस्वीर बदल रही है अयोध्या की? अयोध्या की तस्वीर बिल्कुल बदली है। अयोध्या में जितना काम सरकार ने कर दिया जो है बहुत सी सरकारें आई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, आज जो है विकास की गंगा बह रही है। लेकिन विपक्ष पूरा गठबंधन तैयार करके बैठा है, वो कह रहा है कि 2024 में मोदी को गद्दी से उतारेंगे, ये राम मंदिर बना ले मोदी, चाहे मस्जिद बना ले मोदी, लेकिन 2024 में मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आने वाली। अब ये सब तो हम जानते नहीं, हम राजनीति करते नहीं, कौन क्या कह रहा है उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम समाज सेवी हैं, हम कोई नेता नहीं। आपका दिल क्या कहता है, क्या लगता है मोदी की सरकार वापस आनी चाहिए, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बनने चाहिए? इकबाल अंसारी के अगर मैं वोट के तरीके से तरह से पूछूं, या फिर लगता है कि नहीं मोदी नहीं, अब की बार किसी और को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठा देना चाहिए? नहीं, हम कोई तांत्रिक थोड़ी ना है कि आपसे जो है पूरा वादा करके बता दें। जो देश में अच्छा काम करेगा वही राज करेगा। लग रहा है मोदी का कामकाज कैसा चल रहा है, आपने 2 बार से देख लिया? 2 बार देखा, बढ़िया चल रहा है। अगर जो है बढ़िया काम ना होता तो दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? तस्वीर बदल दी? बिल्कुल बदली है अयोध्या की तस्वीर। जो लोग कहते थे मोदी आएंगे, योगी आएंगे तो मुसलमानों को बाहर कर देंगे, मुसलमानों को डरा के रखेंगे, बहुत से लोग जो है कुछ ना कुछ कहा करते हैं। सबका बात का थोड़ी ना ध्यान दिया जाता है। भाई, एक मोहल्ले में 10 आदमी हैं, लोग 10 तरफ जाते हैं। भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश। अगर खुश जो है तो पूरे देश का मुसलमान खुश है, हमें थोड़ी ना अकेले खुश हैं, सब पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं कोई धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं। तो 22 जनवरी को भव्य निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला की जो बाल्य रूप की तस्वीर है, मूर्ति है, प्रतिमा है, 5 साल की जो रामलला हुए थे, उनकी बाल्य रूप की प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में
प्राण प्रतिष्ठा करके लगाया जाएगा। और इकबाल अंसारी जो कि मुद्दई रहे उस पूरे मामले के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद के लिए भी जगह मिली, मंदिर का भव्य निर्माण चल ही रहा है। तो आपने इस पूरे मामले पर इकबाल अंसारी जी की राय सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन रोहित के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।